डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ आपका 9 यानी 8 पाठ गति था, वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। तो आज आपका जो है इस वीडियो में पाठ 9 यानी बल तथा गति के नियम न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी बल। बल किसे कहते हैं, बल क्या है, बल का मात्रा क्या है। ठीक है, तो बल यानी बल एक प्रकार की क्या है, भौतिक राशि है या किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन या परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है। ठीक है ना, यानी बल किसी वस्तु पर अगर लगाएंगे तो वह उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाएगा या फिर अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल को एन से डिनोट करते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका क्या है, बल। अब आता है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बल के दो प्रकार पढ़ेंगे। पहला आपका क्या है, संतुलित बल, और दूसरा क्या है, असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, यानी ऐसा बल यानी किसी वस्तु पर दोनों सिरों पर लगाए गए समान बल हो, अर्थात उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अर्थात वस्तु पर कार्य कर रहे सभी बलों का परिमाण शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल होता है यानी जब किसी वस्तु के दोनों सिरों पर एक सिरे पर अधिक बल तथा दूसरे सिरे पर कम बल लगाया जाए तो अधिक बल लगाए गए सिरे की ओर क्या होता है, वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तन कर देती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अर्थात वस्तु पर कार्य कर रहे सभी बलों का परिणाम अशून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। तो इस यानी बल के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यानी क्या है, बल। बल यानी फोर्स। बल किसे कहते हैं, तो देख लीजिए बल किसे कहते हैं। बल वह भौतिक राशि है यानी बल एक प्रकार क्या है, भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था परिवर्तन यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन करती है या चेष्टा करती है, उसे बल कहते हैं। यानी अवस्था में परिवर्तन करती है या परिवर्तन लाती है या फिर चेष्टा करती है, यानी परिवर्तन करने की चेष्टा करती है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन
होता है इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या है, फोर्स यानी बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है या परिवर्तन करती है या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करती है, बल कहते हैं उसे। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बल के प्रकार यानी 2 प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ। पहला क्या है, संतुलित बल। यानी ऐसा बल जिसका परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, बल का परिणाम क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु के दोनों सिरों जब किसी वस्तु के दोनों सिरों को समान बल, दोनों सिरों को समान बल से खींचा जाता है, तब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। अर्थात वस्तु पर कार्य कर रहे सभी बलों का परिमाण शून्य होगा। यानी वस्तु पर जो भी बल कार्य कर रहे हैं वो क्या होंगे, उनका परिणाम क्या होगा, शून्य होगा। यानी जब किसी वस्तु के दोनों सिरों को समान बल से खींचा जाता है तब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में ये एक रस्सी है, अब इधर कितने हैं, 5 लोग खींच रहे हैं समान बल, और इधर भी 5 लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और समान बल से यानी अगर 10 न्यूटन इधर है तो 10 न्यूटन भी इधर है, तो इनकी अवस्था में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहते हैं। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, असंतुलित बल। अगला देख लीजिए, असंतुलित बल किसे कहते हैं।
असंतुलित बल। देखिए जब किसी वस्तु के दोनों सिरों पर, यानी जब किसी वस्तु के दोनों सिरों में से एक सिरे पर कम बल लगाया जाए और दूसरे सिरे पर अधिक बल लगाया जाए, तो जिस सिरे पर अधिक बल लगाया जाता है उसमें क्या होता है, वस्तु में क्या होता है, उस दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। तो जब किसी वस्तु के दोनों सिरों में से एक सिरे पर अधिक बल लगाया जाए तथा दूसरे सिरे पर कम बल लगाया जाए तो वस्तु अधिक बल लगाए गए, वस्तु अधिक बल लगाए गए सिरे की ओर विस्थापित हो जाती है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो अर्थात वस्तु पर कार्य कर रहे सभी बलों का परिमाण अशून्य होगा। यानी वस्तु पर कार्य कर रहे बलों का परिमाण क्या होगा, अशून्य होगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के स्वरूप में, यानी जब किसी वस्तु के दोनों सिरों में से एक सिरे पर अधिक बल लगाया जाए तथा दूसरे सिरे पर कम बल लगाया जाए, तो वस्तु अधिक बल लगाए गए सिरे की ओर विस्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जैसे देखिए ये है, इधर क्या है, 50 kg का व्यक्ति जो है बल लगा के खींच रहा है, और इधर जो है 25 kg का व्यक्ति बल लगा के अपनी ओर खींच रहा है। तो ये क्या होगा, ये 50 kg का व्यक्ति है और ये क्या है, 25 kg का है। तो ये क्या होगा, वस्तु क्या होगा, इधर विस्थापित हो जाएगा। यानी 50 kg की ओर क्या होगा, वस्तु विस्थापित हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ, यानी बल हुआ, बल, असंतुलित बल और संतुलित बल किसे कहते हैं। अगर आपको जानना समझ में आया हो या कहीं दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।